कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं, दिल से महसूस की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आवाज़ की जिनकी संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक साधना था। हर सुर हर तान जैसे रूह से निकलती हो। आज के कलाकार हैं गान सरस्वती किशोरी अमोनकर जी। 10 अप्रैल 1932 को मुंबई में उनका जन्म हुआ। संगीत उन्हें विरासत में मिला। माँ मोगूबाई कुर्दीकर जयपुर अतरौली घराने की मशहूर गायिका थी। बचपन से ही रियाज का माहौल था, पर किशोरी जी ने वही सीखा जो दिल को छू जाए। एक दफ़ा उन्होंने कहा था, मैं घराना नहीं, राग की आत्मा गाती हूँ। उनके सुरों में जयपुर की गहराई थी, पर ग्वालियर और किराना की मिठास भी। उन्होंने वोकल साइंस भी पढ़ा ताकि आवाज़ को समझ सके, महसूस कर सके। उनकी तालीम केवल एक शैली तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अंजनी बाई मालपेकर और अन्य उस्तादों से भी सीखा। जब वो आलाप लेती थी ऐसे लगता जैसे नाड़ी बह रही हो, और जब वो ताल लगाती जैसे आकाश चीर दिया। उनकी गायकी में था भाव, करुणा, भक्ति और विरक्ति। मीरा के भजन, संतों के अभंगा जब वो गाती थी लगता था मीरा स्वयं बोल रही हो। उन्होंने कभी संगीत को बाजार नहीं बनने दिया, अवार्ड्स ठुकराए, रेडियो के नियमों से टकराई, क्योंकि उनके लिए संगीत सौदा नहीं साधना था। वो हमेशा कहती थी, जब मैं गाती हूँ मैं नहीं रहती, राग खुद गाता है। वे कुछ ही शिष्यों को सिखाती थी, पर जो भी सीखे उन्हें केवल राग नहीं दृष्टि और संवेदना भी मिली। उनके लिए गुरु होना एक जिम्मेदारी था। गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं दृष्टि देता है। उन्हें मिले पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और सबसे बड़ा सम्मान गान सरस्वती। लोग उन्हें प्यार से किशोरी ताई कहते थे। 2017 में जब वो इस दुनिया से चली गई, ऐसा लगा जैसे संगीत का एक जीवित स्वर हमेशा के लिए थम गया। आज भी जब हम किसी राग में डूबना चाहें तो किशोरी जी की आवाज़ से बेहतर कोई सहारा नहीं। वो सिर्फ एक गायिका नहीं थी, एक एहसास थी, एक स्वर जो आत्मा बन गया। तो चलिए उनकी यादों में आज फिर सुरों से जुड़े, उनकी सादगी उसी गहराई के साथ। तो ये थी हमारी आज के कलाकार। उम्मीद है आपको हमारा ये श्रृंखला पसंद आ रहा है। हमसे जुड़े रहिए आज के कलाकार के और ढेर सारी बातें जानने के लिए, और हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।